तो मुंबई के मलाड से लेकर के दिल्ली के महरौली तक का पूरा सफर इस एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझा दिया, लेकिन पुलिस स्टेशन से लेकर के यहाँ कोर्ट तक का सफर अब आगे आज हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी भी यही मौजूद है साकेत कोर्ट के बाहर, और कुछ वक्त के बाद जैसा बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ लेकर के दिल्ली पुलिस आने वाली है आफ्ताब को। आनंद, क्या खबर मिल रही है, पुलिस कब तक लेकर के आफ्ताब को आ सकती है और कस्टडी की डिमांड कितने दिन की दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी? जी देखिए शालिनी, 12 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है कि उसके बाद किसी वक्त उसे साकेत कोर्ट में यहाँ पर भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच लेकर आया जा सकता है। यहाँ पर आज दो महत्वपूर्ण सुनवाई होना, एक तो पुलिस नार्को को लेकर अपनी दलील रखेगी कि आखिर नार्को टेस्ट क्यों जरूरी है, और इसमें आफ्ताब से आज कोर्ट ये पूछ सकती है कि क्या उसकी इसमें रजामंदी है, क्योंकि देखिए बहुत ही एक टेक्निकली काफ़ी बड़ा ये टेस्ट होता है। हालांकि इसका कोई एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं है, केवल एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर इसे काम में लाया जा सकता है, जैसे कि आरुषि तलवार केस में। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। या 26/11 में जो कसाब का नार्को टेस्ट हुआ था वो एक केवल सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे काम आता है, क्योंकि पुलिस को शुरुआत से लग रहा है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई तरह की कहानियां उसने पुलिस को बताई है, लेकिन पुलिस को वो कहानियां पच नहीं रही हैं। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है, फॉरेंसिक टीम ने एक बेंजीन टेस्ट जो है वो इसके घर में कराया था आफ्ताब के, और उसमें एक तरीके के केमिकल को तमाम जगहों पर फेंका जाता है, और अगर उनका रंग लाल हो जाता है तो मतलब वहां पर कोई ब्लड सैंपल मिले हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस घर के अंदर से कहीं भी कोई ब्लड सैंपल फॉरेंसिक टीम को नहीं मिला, केवल एक किचन में। बिल्कुल आनंद, और यही सवाल जो है बार बार उठ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आफ्ताब जो है बार बार कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस चाहती है कि कम से कम उन शकों को दूर करने के लिए, सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नार्को टेस्ट जो है वो करवाया जा सके। लेकिन देखिए पुलिस के हाथ जो है वो कई अहम सुराग जो है वो लग चुके हैं, पुलिस लगातार तलाश कर रही है। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो ढूंढी लगातार जा रही है वो है श्रद्धा का मोबाइल फोन, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मई के बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन जो है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बेच दिया था। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से वो लगातार कई सिम का इस्तेमाल कर रहा था, एक नहीं कई सिमों का इस्तेमाल लगातार कर रहा था, और उन्हीं सिम से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लड़कियों को अपने घर पर बुलाता था, और वहीं पर जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की थी। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। इश्क से कत्ल तक की एक एक कहानी, मोहब्बत के 35 टुकड़ों का पूरा सच। दिल्ली से मुंबई तक सबसे बड़ी पड़ताल। सोसाइटी के जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे वहां न्यूज 18 की टीम भी पहुंच गई। पता लगा कि वो दोनों सोसाइटी के फ्लैट नंबर 201 में रहते थे, और उस मकान को किराए पर लेने के लिए उन दोनों को खुद को पति पत्नी बताया था। यानी मकान लेने के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें उन दोनों ने शादीशुदा होने का दावा किया था, जबकि कहा जा रहा है कि शादी के मुद्दे पर ही उन दोनों के बीच लड़ाई होती थी, क्योंकि आफ्ताब इसके लिए तैयार नहीं था, और आरोप है कि उसने दिल्ली आने से पहले मुंबई में भी श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, जो भी करते थे उसके घर में, और ज़्यादा वो लोग किसी से बात नहीं, किसी से आस पड़ोस में उन लोग का लेना देना कोई नहीं था। बताया गया कि मुंबई के इस मकान में वो दोनों करीब 6 महीने तक रहे, और इसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब अमीन पर कानून का शिकंजा कस चुका है। उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं जिससे उसका बच पाना नामुमकिन है। जी हां, कई सबूत मिले हैं। पहले सबूत की अगर बात की जाए तो पहला सबूत यह है कि आफ्ताब ने खुद श्रद्धा की हत्या की बात कबूली है। दूसरा सबूत वो फ्रिज है जिसमें उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रखे थे, और उसके बाद दुकानदार का बयान सामने आया। जिस दुकान से चाकू खरीदा उसका भी बयान सामने आ चुका है। हाथ में कट लगने के बाद जिस डॉक्टर से टांके लगवाए उसका बयान भी सामने आया है। इसके साथ ही जंगल से बरामद 13 हड्डियों को जांच के लिए भेज दिया गया है, और उससे ये पता चलेगा कि ये हड्डियां श्रद्धा की है या फिर नहीं। फॉरेंसिक टीम को किचन में एक जगह खून के निशान भी मिले हैं। इसके साथ ही 7वां सबूत ये है कि आफ्ताब ने 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांसफर किए।